जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णा नामर्थ संघारा रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कह रघुपति के चरित अपारा। कह मति मोरी निरत संसारा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कहिहूँ हिय हरि के प्रेरे। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदो सबके पद कमल सदा चोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था। तो प्रहलाद निर्दोष क्यों कर बचा था। तो प्रहलाद निर्दोष क्यों कर बचा था। करी थी विनय एक स्वर से जो उसने। करी थी विनय एक स्वर से जो उसने। हरि ओम
हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मचा था। लगी आग लंका में हलचल मचा था। तो घर विभीषण का क्यों कर बचा था। तो घर विभीषण का क्यों कर बचा था। लिखा था यही शब्द कुटिया में उसके। लिखा था यही शब्द कुटिया में उसके। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था। उसे विष से अमृत फिर कैसे किया था। उसे विष से अमृत फिर कैसे किया था। मीरा भी दीवानी इसी नाम की थी। मीरा भी दीवानी इसी नाम की थी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। लखन लाल जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन हरि भक्तन की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकार करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान श्री राम के अनन्य उपासक अनन्य प्रेमी हम सबके आदर्श हम सबके प्रेरक भक्त शिरोमणि भैया भरत के परम पावन प्रश्नों को उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनको समझने का उन्हें गाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए हम और आप
बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ भैया भरत के परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए भरत लाल जी महाराज की। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। हाँ, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। होत न भूतल भाऊ भरत को, होत न भूतल भाऊ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को। हाँ, अचर सचर चर अचर करत को। लखन तुम्हार सपथ पीतुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। भरत अमित मही इमा सुनु रानी, जानहि रामन सकहि बखानी। हाँ, जानहि रामन सकहि बखानी। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। बाज सुराग की गांधर ताती। हाँ, बाज सुराग की गांधर ताती। बोलिए भरत लाल जी महाराज की। अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। सुनि सुख लहब राम गए देहि। अनुचित कहबन पंडित के ही। हाँ, अनुचित कहब न पंडित के ही। अनुचित कहब न पंडित के ही। आइए हम और आप उसी दरबार में चलें जिस दरबार में बैठे हुए हैं कुलगुरु वशिष्ठ भगवान एक ऊंचे दिव्य आसन पर, और अपने बगल में बिठाए हैं भैया भरत को, भैया शत्रुघ्न को। दरबार एकदम सजा हुआ है। उस स्थिति में हम और आप चला चले। अयोध्या में ही दरबार सजा हुआ है। एक तरफ मंत्रीगण बैठे हैं, एक तरफ महाजन बैठे हैं, एक तरफ माताएं बैठी, और भी जो गणमान्य लोग हैं वो बैठे। पूरा दरबार खचाखच, जिसे हम और आप कहें, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। कुलगुरु वशिष्ठ भगवान कुछ पुरातन काल की, कुछ पुराणों की कथाओं को कह करके, कुछ इस समय की बात को कह करके भरत को बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भरत मानो मानो मानो।
यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि माता पिता कुछ भी अनुचित कहें उचित कहें उनकी बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कहा उनकी बात को सिरोधार्य करके उस काम को करना चाहिए। भरत भैया चुपचाप हैं। गुरुदेव ने जब बहुत समझा लिया, लेकिन फिर भी जब भैया भरत को मंत्रियों ने बोलता हुआ नहीं देखा तो मंत्रीगण खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ लिया। भैया भरत से अनुमोदन कर रहे हैं, भैया आप गुरु जी के वचनों को स्वीकार कर लीजिए। 14 वर्षों के बाद जब प्रभु आएंगे तो आप उनको वो दे दीजिएगा और आपको जैसा अच्छा लगे वो फिर करिएगा। मंत्रियों ने भी जोर आजमाइश किया कि अब तो भरत भैया कुछ बोल दें, लेकिन चुपचाप बैठे। वो समुद्र है साहब, भरत समुद्र हैं, वो गहरे समुद्र हैं, एक गहरे समुद्र हैं और उसको था पाना सबके बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं। भरत एक गहरे समुद्र हैं, इनको समझ पाना अभी लोगों ने समझा नहीं है, अब लोग समझेंगे। लोगों को भी ये हो रहा था, एक राजा जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, ये संसार की परिपाटी है, ये संसार का एक क्रम बन गया है। एक राजा गए दूसरे राजा बिठा दिए गए। लेकिन भरत भैया वो कहीं पर भी हम ये कभी न समझें कि भरत भैया ने ये दिखाया। वो सहज भाव में बह रहे हैं, गंगा सहज रूप में जैसे बह रही हैं वैसे मेरे भरत के ये सहज के सद्भाव हैं, सहज के उनके जो सत्कर्म हैं वही बाहर आ रहे हैं। कहीं पर भी उनमें दिखावा नहीं है कि वो दिखा रहे कि मुझे देखो, मुझे मानो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस बात से बिल्कुल हम और आप ऐसा कभी न समझें, कहीं गलत संदेश न चला जाए, इसका हमें और आपको ध्यान रखना है। मेरे भरत बहुत महिमावंत हैं, गहरे समुद्र हैं, गहरे समुद्र हैं। गुरु ने बहुत प्रयास किया कि भरत राजगद्दी को स्वीकार कर लें, चुपचाप बैठे हैं, कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। मंत्री खड़े हो गए, फिर भी भरत भैया शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब माताओं ने देखा, माँ कौशल्या ने देखा कि भरत तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे, तो माँ से न रहा गया और माँ कौशल्या खड़ी हो गई। अरे भरत, ये जो गुरु कह रहे हैं तुम्हें इनकी बात को मानना चाहिए। गुरु की वाणी तुम्हारे लिए पथ्य रूप है, ये दवा का काम करेगी, दवा का काम करेगी। और तुम हो कि मूक बैठे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो। देखो भरत, मैं तुमसे ज्यादा क्या कहूं। ये दरबार में हम जितने लोग बैठे हैं ना और जितने बाहर भी हैं ना, इस समय अयोध्या के आधार तुम हो भरत, इस समय अयोध्या के आधार तुम हो। और तुम इस प्रकार से चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, सिंहासन पर नहीं बैठ के हम लोगों का देख रेख करोगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हम तुम्हारे आधार पर हैं भरत, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ भरत। ये समय बहुत कठिन है भरत। इसलिए भरत मेरा कहना मानो, जो गुरु कह रहे हैं उनकी बातें साक्षात तुम्हारे लिए पथ्य रूप है, उनकी बात को स्वीकार करो। जब माँ ने कहा, और माँ की बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो इतने सरल शब्दों में और इतना प्रेम उसमें झलक रहा था, दिखाई पड़ रहा था कि भैया भरत अपने को संभाल न पाए। और उसके बाद भैया भरत खड़े हो गए, मानो गुरुदेव बैठे हैं पूज, और दरबार ऐसे उसी दृश्य में हम और आप जाएं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। मेरे भरत भैया खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और उस आंसुओं को मानो वो पोंछ भी नहीं रहे, बहने दो। और वो आंसू बहते 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 हृदय में जो विरह पड़ा हुआ है प्रभु श्री राम का, उन अंकुरों को मानो ये आंसू मानो उसको सींच रहे। भैया भरत की स्वाभाविक प्रेम की जब लोगों ने इस सीमा को देखा है तो सभी लोग मन ही मन भरत भैया की जय, भरत भैया की जय, मन ही मन सराहना करने लगे। भरत का दर्शन इतना ऊंचा है, मानो थोड़ा थोड़ा अभी बोले नहीं है, सिर्फ खड़े,
और उनकी आंसुएं बहुत कुछ कह रही हैं। मुझे लगता है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। भरत भैया दरबार में खड़े हैं, आंसू गिरते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने कर कमलों को जोड़ लिया और बहुत सरल उचित धर्म के जो धुरंधर है, अमृत के रस में डुबो करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखें वो क्या कह रहे हैं। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोरी, देत उचित उत्तर सबई। अपनी वाणी को वो अमृत में डुबो करके उचित उत्तर लोगों के बीच में रख रहे हैं। उचित उत्तर, सही बात प्रेम से कह रहे हैं। भैया भरत एक हम और आप सुन चुके हैं, वो संतों के भी संत हैं। और संत कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरी वाणी से किसी को भी कष्ट हो, किसी को भी। वैसी वाणी कभी बोलते ही नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो मीठा झरना है साहब, जो सिर्फ अमृत बांटना ही जानते हैं। लोगों के बीच में सिर्फ प्रेम वो लुटाना जानते हैं, सिर्फ प्रेम लुटाना जानते हैं। वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ अप्रसन्नता है ही नहीं, वहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। मेरे भरत प्रेम है साहब, मेरे भरत प्रेम है। और एक प्रेमी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी बातों से किसी को भी ठेस लगे, किसी को भी चोट लगे। एक संत कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बातों से कभी किसी को चोट लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी वाणी को वो कहाँ डुबो रहे हैं? अमृत के रस में डुबो रहे हैं, फिर परोस रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। इसमें कितना सुंदर दर्शन है कि हम कभी भी ऐसी वाणी ना बोलें जिससे कि किसी को चोट लग जाए। हम सत्य बोलने के अधिकारी हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा सत्य कहीं किसी को कष्ट में न डाले, कहीं किसी को चोट न पहुंचा दे। इसका हमें और आपको ध्यान रखना है। भरत भैया यही अपने चरित्र के माध्यम से दर्शन देना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हम तो सत्य बोलते हैं और सत्य बड़ा कड़वा होता है महाराज। कभी कभी ऐसी भी लोगों की बातें हो सकती हैं। आइए हम और आप भैया भरत के पास चलें और उनसे पूछें कि क्या सत्य कड़वा होता है? क्या उसको मधुर नहीं बनाया जा सकता? तो भैया भरत कहते हैं कि सत्य जो हम बोले ना, उसमें एक घोल घोल दें। कौन सा घोल? मधुरता का घोल। सत्य को हम मधुर बना करके फिर लोगों के बीच में रखें, जिससे कि सुनने वाले को कष्ट भी ना हो और बात पच भी जाए। हम और आप देखें, सत्य बोलने को तो हम और आप बोल देते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति जो सत्य को पचा नहीं सकता, वो क्या करता है? सत्य की बातें सुन लेता है और जब उसको पचती नहीं तो वो कह कर देता है। कह का मतलब कि वो भी दो चार बातें हमें सुना देता है। इसका मतलब उसने सत्य की बातों को सुना तो, लेकिन वो पचा नहीं पाया, उसे कड़वी लगी, तीखी लगी, ये आपकी बात अच्छी नहीं है। तो भैया भरत कहते हैं हम और आप सत्य बोले, लेकिन उस सत्य को मधुर बना करके बोले, जिससे कि सबकी समझ में आए, सबको पच जाए, सबको अच्छा लगे, सब उस बात को मान लें। हम कभी भी ऐसा सत्य ना बोले जो दूसरे के लिए अनुचित हो। इसलिए हमारी श्रुतियां कहती हैं सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्य कैसा हो? प्रियम ब्रूयात्, वो प्रिय के रस में डूबा हो। हम तीखी तीखी बातें न कह दें, हम जो बातें कहें उसमें मधुरता हो। सत्य की बातें रखें, लेकिन प्रेम से रखें, अच्छे रूप से रखें।
भरत भैया यही अपने चरित्र के माध्यम से दर्शन देना चाहते हैं कि हम सत्य बोले, लेकिन कैसे? अमृत के रस में डुबो करके। फिर दरबारियों के बीच में रख रहे हैं कि कहीं भी मेरी बात से किसी को भी कष्ट ना हो। प्रेम से, मधुरता से वो अपनी बात को सहज रूप में रख रहे हैं। हम और आप यदि कहें तो भैया भरत बोलना जानते हैं। जिसे हम और आप कहें ना, बोली एक अमोल है जो कोई बोलन जाए। बोली भी सभी बोलते हैं, लेकिन कोई कोई बोलना जानता है। इसे कैसे रखा जाए, इसे कैसे बोला जाए। और वाणी एक ऐसी चीज है जो पूरा दर्शन करा देती है, पूरा दर्शन करा देगी कि हमारा आचार विचार व्यवहार कैसा है। इसलिए वाणी को हमारे शास्त्रों ने, संतों ने कहा कि हम सोच समझ करके बोले। कई प्रकार के दर्शन हमारे संतों ने, हमारे कवियों ने दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कौवा भी बोली बोलता है और कोयल भी बोलती है, दोनों का रंग काला है। लेकिन एक जब बोलता है तो लोग कूकने लगते हैं उसी के स्वर में स्वर मिलाकर, और एक जब बोलता है तो लोग कंकड़ उठा लेते हैं। कौवा जब बोलता है तो लोग कंकड़ पत्थर उठा लेते हैं, कौवा जल्दी से यहाँ से उड़ जाए। लेकिन जब कोयल बोलती है, लेकिन ये ना तो किसी का धन हरण करते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं, ना कुछ देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो दे करके दुनिया के प्यारे बन जाते हैं। वो चीज़ क्या है? वो मीठे वचन है। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा, कागा किसका धन हरै और कोयल किसको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनो करिले। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हर व्यक्ति को मीठा, सुंदर, सरल और सत्य बोलना चाहिए। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है और कठोर वचन का त्याग कर दो। सौराष्ट्र के बड़े अच्छे संत हुए डोंगरे जी महाराज। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, कभी भी हम कर्कश वाणी का प्रयोग ना करें। और डोंगरे बाबा तो ये भी कहते थे कि मीठी वाणी बोलने से कभी भी व्यक्ति रोगी नहीं होता। अपने को भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। और यदि हम कड़ा बोले, कड़वा बोले, रूखा बोले, तीखा बोले तो पहले हम स्वयं जलते, फिर दूसरे को जलाते। इसलिए हम भैया भरत मानो संकेत करते हैं कि जो भी हम बोले सत्य बोले, लेकिन सत्य को मधुर बना करके बोले, प्रेम से। अच्छी बात रखने का सबका पक्ष है, सब स्वतंत्र है, लेकिन उस बात को हम मधुरता के साथ रखें। भैया भरत सबकी बात को काटने जा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना, तरीका होनी चाहिए। और सही बात कह रहे हैं। काटने का मतलब जो बात सही है उसको वो आपस में संवाद करने जा रहे हैं लोगों के बीच में, और मीठे रूप में समझना चाहते हैं स्वयं को भी और लोगों के बीच में वो बात रखना चाहते हैं। भैया भरत कहते हैं कि मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मुझे अभी गुरु जी ने बहुत सुंदर आज्ञा दिया है, और वो जो मेरे गुरु की आज्ञा है वो मेरे मंत्री को भी अच्छी लगी, हमारे महाजन को भी अच्छी लगी और सबको अच्छी लगी। ये बात सबको अच्छी लगी कि मैं राजगद्दी स्वीकार करूं। और उसके साथ साथ मेरी माँ कौशल्या ने भी मुझको कहा कि भरत तुम राजगद्दी स्वीकार कर। इसके साथ साथ मेरे गुरुजी ने मुझसे ये भी कहा कि भरत, माता पिता की आज्ञा चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो उसको मान लेना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप चढ़ता है। मैं जानता हूँ गुरु पितु माँ स्वामी हितवानी
सुनि मन मुदित करिए भली जाए। मैं इस बात को जानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं इस बात के संदर्भ में आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कुछ। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे राज्य दिया है, सिंहासन दिया है, उत्तराधिकार अयोध्या का सौंपा है, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति हाथ में खड़ा है चाकू लेकर, पीछे से खड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर के पीछे से खड़ा हो जाए और वो कहे कि जो मैं कह रहा हूं वही कहना, तो मैं ये जानना चाहता हूं ये उस व्यक्ति की मंशा है, ये उस व्यक्ति का विचार है कि पीछे जो व्यक्ति चाकू लेकर खड़े हैं ये उन लोगों की मंशा, ये तो उन्हीं लोगों की मंशा कही जाएगी ना जो लोग चाकू लेकर पीछे खड़े हैं। मेरे पिताजी कि सबसे पहले यदि गुरुजी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे पिताजी के मन में तो बस इच्छा यही थी कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो जाए। और आप जानते भी, आपने कहा भी था कि बेग विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबराज। तो कैकेयी और मंथरा मानो चाकू लेकर के मेरे महाराज के पीछे खड़ी हो गई, मेरे पिताजी के पीछे खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा जो मैं मांग रही हूं उसको आप दीजिए। एक तो उन्होंने मांग लिया 14 वर्ष राम वनवासी, दूसरा मेरे लिए मांग लिया राज्य। तो मेरे पिताजी की सबसे पहली मनसा तो यही थी कि मेरे राम का राज्याभिषेक हो, ना कि मेरा राज्याभिषेक। मैं अपने पिता की बात को मानता हूं, उसमें बिल्कुल कहीं पर भी मेरे लिए न शंका है न कहीं पर भी संशय, मैं मानता हूं, सिर्फ चढ़ा करके मानता हूं। और आप लोग ये जो बातें कह रहे हैं राज्य स्वीकार करने की बात, मैं जानता हूं आप लोग मेरे हित की बात कह रहे हैं, आप मेरे अपने हैं तो हित की बात तो कहेंगे, आप मेरे गुरु हैं, मंत्री हैं, मेरी माँ, आप सब मेरे हित की बात कह रहे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, ये जो मेरा हृदय है ये गवाही नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, मैं जानता हूं, लेकिन तदप होत परितोष न जी के, मेरा हृदय गवाही नहीं दे रहा है कि नहीं भरत तुमको राजगद्दी पर नहीं बैठना। मैं क्या करूं, अब आप लोग बताइए। मैं जानता हूं कि आप सब मेरे हित की बात कह रहे हैं, राज्य को लेने की बात कह रहे हैं, राज्य पर बैठने की बात, सिंहासन पर बैठने की बात कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप मेरे हित की बात कह रहे हैं, मेरा हृदय गवाही नहीं दे रहा है, उधर भरत मत जाओ, मैं क्या करूं। ये बहुत व्यावहारिक पक्ष है, बहुत व्यावहारिक पक्ष है। कभी कभी हम और आप देखें जीवन में कोई घटना घट रही है, अनुचित हो रहा है, लोगों ने हमें बुलाया है कि आप भी आ जाना, लेकिन हमारा हृदय गवाही नहीं देता। मेरा हृदय कहता नहीं उधर मत जाना, ये हम जाना चाहते हैं, लोगों ने बुलाया भी है, लेकिन मेरा हृदय कहता है उधर मत जाना। मैं क्या करूं, मेरा ये हृदय गवाही नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपनी विनय की बातों को रखना चाहता हूं। मेरे योग्यता के अनुसार आप लोग मुझे शिक्षा दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। बाकी मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहता हूं। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहने जा रहा हूं। दर्शन देखिए, दर्शन भरत का यही दर्शन है। जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ हैं, लेकिन कितना विनय है साहब मेरे भरत के अंदर, कितना विनय है। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, मेरे इस उत्तर को आप लोग माफ करना, मेरी ढिठाई को माफ करना। मेरे गुरु बैठे हैं, मैंने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन आज ये समय का एक चक्र है कि आप बड़ों के बीच में मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है, मुझे माफ करना। ये भरत का विनय मुझे इसमें समझ आता है साहब, इसमें भरत भैया का, इसमें मुझे संकोच, विनम्रता कूट कूट करके जो भरी है उनके जीवन में, वो मुझे समझ में ऐसा आता है। भैया भरत कहते हैं उतरू देऊं क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु,
ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो लोग दुखी होते हैं, उनके गुण और दोषों की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए मुझे माफ़ कर, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। सबसे पहली बात भैया भरत पूरे दरबार में रख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। आप लोग मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, ठीक है, मैं कुछ आप लोगों से जानना चाहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, मेरे श्री सीताराम जी वन में हैं, और आप लोग मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं कि अपना कोई बहुत बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। ये भरत का दर्शन है साहब, ये भरत भैया की दूर की सोच, हम और आप कहें दूर की सोच है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ। मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, मेरे श्री सीताराम जी वन में हैं, आप लोग मुझे ये जो अयोध्या का राज्य दे रहे हैं, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ। और मैं बहुत विनय के साथ पूछ रहा हूँ। ये मैं तो संसारी हूँ साहब, मैं भला वहाँ की भैया भरत की बराबरी क्या कर पाऊँगा, लेकिन आप लोगों से मेरा विनय है। आप लोग भैया भरत को यही समझे, ये जो बातें हैं ना, बहुत विनय के साथ पूछ रहे हैं, कहीं पर भी कड़वी बात नहीं है, एकदम सरल बातों में पूछ रहे हैं। मैं आप लोगों से जानना ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें मेरा हित समझते हैं कि अपना कोई बहुत बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। देखिए दर्शन, ये दर्शन है भरत का। अब ये बात जो है मुझे कुछ इस प्रकार से समझ में आती है। किसी को कोई गाड़ी दे, मान लीजिए सबसे अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी, कोई किसी को बंगला दे, गाड़ी भी दे रहा है, बंगला भी मिल रहा है, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, ये सारी चीजें दे रहा है। लेने वाला जो है उस देने वाले से पूछ रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई साहब। हाँ हाँ पूछिए। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, ये जो चीजें आप मुझे दे रहे हैं, इसमें आप मेरा हित समझते हैं कि अपना कोई बहुत बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? तो वो क्या कहेंगे, या जो अगल बगल वाले रहेंगे सुनने वाले, वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भगवान ये बताइए, गाड़ी मिल रही है आपको, बंगला मिल रहा है आपको, ऐश्वर्य मिल रहे हैं आपको, नौकर चाकर मिल रहे हैं आपको, इसमें तो बल्ले बल्ले आपकी है, बाकी हम दे करके भी हम भी खुश हैं, बाकी हमें क्या मिल रहा है? सारी चीज़ें तो हम आपको दे रहे हैं, हमें तो बहुत प्रसन्नता है कि हम आपको दे रहे हैं, लेकिन भैया भरत का यही भाव है, इसमें आप अपना हित समझते हैं कि मेरा बहुत बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। मानो भैया भरत का ये कहना है कि जिस चीज में आपको मेरा हित दिखाई दे रहा है ना, उस चीज में मेरा हित नहीं है। आप लोग कहाँ भूले हैं, आप लोग कहाँ भटके हैं? मेरा हित इस राज सिंहासन में नहीं है। मेरा हित, अगर आप लोग मेरे हित की बात कहते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं मेरा हित कहाँ है। हित हमारी श्रीपति सेवकाई, हित हमारी श्रीपति सेवकाई, सोहरी मातु कुटिलाई, हाँ सोहरी मातु कुटिलाई। मेरी माँ की कुटिलता ने उसे छीन लिया। मैं तो श्री सीताराम जी के चरण कमलों में रहने वाला दास हूँ, मेरा हित वहीं पर है, लेकिन मैं अपनी माँ की कुटिलता को क्या कहूँ। मेरे माँ ने उस मेरे श्री राम चरण कमल को मुझसे बहुत दूर कर दिया, मुझसे बहुत दूर कर दिया। बस आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए। फिर भरत का विनय देखिए, भरत का, यही तो भरत की अद्भुत बातें हैं।
भैया भरत कहीं पर भी, जिसे हम और आप कहें, मर्यादा को तोड़ते नहीं, कहीं पर भी, कहीं पर भी। ऐसा नहीं कहते कि मैं कल सुबह होते ही चला जाऊंगा राम जी के पास, कोई आए चाहे ना आए, मैं तो चला जाऊं। ये मेरे भरत का आदर्श नहीं है। आप मेरे बड़े लोग हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, और ऐसी भी आज्ञा दीजिए कि मैं अपने राम को मना करके अवध में लेकर के आऊं। मेरे भरत का आदर्श ये है। भरत मनमानी करने वाले नहीं हैं साहब, मेरा भरत हठी नहीं है, वो विनय से ओतप्रोत है, उसमें शील है साहब, उसमें और अनेकानेक सद्गुणों के वो भंडार है। इसलिए भैया भरत कहते हैं, जाऊं राम वहीं आयस दे। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, आप मेरे बड़े लोग हैं, मेरे वरेण्य हैं। भैया भरत कहते हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहूं, शरीर कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर वो रोगी हो जाए तो उसके लिए जितने भी भोग हैं, जितने भी सुख हैं, सब बेकार। अगर शरीर रोगी हो जाए तो उन सुखों का वो भोग नहीं कर सकता। सरुज शरीर पादि बहु भोगा, ठीक उसी प्रकार से रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है, मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो सिर्फ मेरे राम चाहिए, मेरे राम चाहिए। समाज इतना दुखी है, राज्य जिसके रोम रोम से आंसू बह रहे हैं, इस अवध के रोम रोम से आंसू बह रहे हैं, ये जो नर नारी हैं इतने दुखी हैं, सब बैठे हुए, म्लान है सभी का चेहरा। क्या मेरे राज्य गद्दी पर बैठने से ये लोग सुखी हो जाएंगे? मेरी अयोध्या ये खिल जाएगी, ये हंसने लगेगी? अगर ऐसा होता तो मैं जरूर बैठ जाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे राजगद्दी पर बैठने से सब लोग ऐसे ही दुखी रहेंगे, क्योंकि सुख जो था, जो शाश्वत सुख था, वो दूर चला गया है। और जब तक हम उसकी शरण में नहीं चलेंगे, तब तक हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी, शांति की अनुभूति नहीं होगी, विश्राम की अनुभूति नहीं होगी। भैया भरत कह रहे हैं, आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप लोग भूल गए क्या? अगर भूल गए हैं तो मैं याद फिर से दिला देता हूं। अरे आप लोग उस भरत को राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं जो कैकेयी का पुत्र है, आप लोग भूल गए? अरे मैं बता रहा हूं, आप लोग भूलिए मत। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जिस कैकेयी ने अवध में इतना अनर्थ किया, उसका पुत्र जब राजगद्दी पर बैठेगा तो वो मंगल कैसे कर सकता है? वो कैसे मंगल कर सकता है? अगर उसकी मां ने इतना अनर्थ किया तो उसके पुत्र से आप लोग कैसे राजी हैं कि वो अच्छा काम करेगा? कैसे राजी हो गए? मैं तो और कठोर रहूंगा, क्योंकि कार्य से कारण कठोर होता है, कारण ते कारज कठिन, और इसमें मेरा दोष नहीं है, ये नियम है, जिससे जो चीज निकलता है ना वो ज्यादा कठोर होता है। तो मैं तो कैकेयी का पुत्र हूं, और जिस कैकेयी ने इतना बड़ा अनर्थ किया, उसके पुत्र से मंगल की आशा, सुख की आशा, ना 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 ना, ना। आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा, मैं बता रहा हूं। और एक बात आप लोगों से और कहूं, बहुत विनय के साथ, ये विनम्रता के साथ भैया भरत राज दरबार में ये अपनी बात को रख रहे हैं। भैया भरत कह रहे हैं कि एक बात मैं आप लोगों से कहूं, जिसे भी राज सिंहासन पर बिठाना ना, वो धर्मशील रहे, इसकी जांच पड़ताल थोड़ी कर लेना। मेरे में धर्म का एक अंग नहीं है, और आप लोग मुझे राज सिंहासन पर बिठा रहे हैं। आप लोग कहां हैं? आप लोग कहां हैं? आप लोगों को मैं जागृत किए दे रहा हूं, चाहिए धर्मशील नर ना हो, कहूं साच सब सुनी पतिया हो। यहां जितने लोग बैठे हैं मेरी बात को सुनकर विश्वास मानिए, राजा उसी को होना चाहिए जो धर्मशील हो, जो धर्मशील हो। मैं तो पापी हूं, मुझ जैसे पापी से आप लोग सुख चाहते? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, आप लोग भूल गए। इसी पापी के कारण मेरे श्री
सीताराम जी वन को चले गए इसी पापी के कारण। और मैं आप लोगों से कहूं, मैं तो इतना बड़ा धर्मी हूं कि अगर हठ पूर्वक आप लोग मुझे राज सिंहासन पर बिठाएंगे ना, ये पृथ्वी माता जो है अपना धैर्य खोकर के सीधा पाताल में चली जाएंगी कि भरत रूपी अधर्मी अब मेरे ऊपर बैठ करके राज सिंहासन करेगा, राज्य चलाएगा। इसलिए भूल से भी ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। भैया भरत कहते हैं, चाहिए धर्मशील नर नाम। मुझे जबरदस्ती बिठाएंगे तो मोहि राज हठ दे हूं, जब ही रसा रसा तल जाई तब। सारी चीजों को उलट दिया साहब, सारी चीजों को उलट दिया। इसके पहले भी न तो कभी ऐसा देखा गया और ना तो कभी ऐसा सुना गया और ना तो ऐसा कभी सुना जाएगा। एक बहुत बड़ा दर्शन भैया भरत सहज रूप में, जो गंगा बह रही है, जो उनके अंदर का सहज का भाव है, वही सहज रूप में रख रहे हैं। कहीं पर ना तो कोई दिखावा है, ना तो कोई किसी प्रकार का ये है कि आप लोग इस बात को मानो, सुनो। सहज का भाव उनका बह रहा है। गंगा सहज बह रही है, आपको पवित्र होना है, डुबकी लगाना हो तो लगाओ, बाकी गंगा तो बह रही है। तो भैया भरत कहते हैं, मुझ जैसे पापी को राज सिंहासन पर मत बिठाना। आइए थोड़ा हमारा गहराई में चलें और थोड़ा खोज करें, क्या भैया भरत पापी हैं? यही महान लोगों की साहब यही बातें हैं। वो कहते हैं, मैं तुच्छ हूं, मैं मंद हूं, मैं अधम हूं, मैं अधम हूं, मुझ से अधम के राज। भैया कहते हैं, मुझ जैसे अधम से आप लोग सुख पाना चाहते हैं। भैया भरत जिस ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, हम और आप वहां पहुंच भी नहीं सकते, नहीं पहुंच सकते साहब। और भैया भरत अपने को कह रहे हैं, मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं। आप और हम मानस के पन्नों को पलटें और देखें, जितने भी बड़े से बड़े महान संत हुए, उन सब ने कहा कि मैं तुच्छ हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं। और ये बात सिर्फ उनकी वाणी तक ही नहीं रही, ये मन, क्रम और वचन से बोल रहे हैं। मन से भी बोलते हैं, कर्म से भी और वचन से। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं। ये बातें उनकी एकदम पवित्र हैं, सीधी हैं, सरल हैं, स्नेह से भरी है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से जब प्रथम मिलन होता है, भगवान ने पूछा हनुमान जी महाराज से उनका परिचय। तो भगवान ने जब अपना परिचय दिया तो हनुमान जी समझ गए। और भगवान से जब परिचय भगवान ने जब हनुमान जी महाराज से परिचय पूछा तो हनुमान जी महाराज उस समय प्रभु के चरणों में गिर पड़े और प्रभु से बोले, प्रभु एक बात ये बताइए कि नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही सोहा। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? एक मैं मंद मोह बस। अब आप विचार करिए, क्या हनुमान जी मंद बुद्धि वाले हैं? क्या उनका हृदय कुटिल है? नहीं। फिर वही बात आ रही है, जो महान है उन्होंने हमेशा अपने को छोटा माना। मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। श्री हनुमान जी महाराज भजनाचार्य हैं, भजनों के आचार्य हैं, लेकिन कहते क्या है? जानहु नहीं कछु भजन उपाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। भक्तों ने हमेशा, प्रिय भक्तों, हमेशा अपने को छोटा माना। हमेशा मैं बहुत छोटा हूं,
और फिर मैं वही बात कहूं, ये बातें सिर्फ वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, कर्म और वचन से एक होकर के वो कहते हैं। हनुमान जी महाराज तो क्या कहते हैं, अद्भुत है साहब। विभीषण जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि आपने इतनी प्यारी राम कथा सुनाई, आपका नाम क्या है? हनुमान जी महाराज ने कहा, पहले मेरे नाम का फल जानो, क्या है आपके नाम का फल? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तेरी दीनता ही न मिलय यारा, तेरी दीनता। इतना छोटा अपने को बना लिए कि मेरा नाम लेकर के, मानो हनुमान जी का ये कहना है कि मेरा नाम लेकर क्या करोगे, सुबह सुबह मेरे प्रभु का नाम लेना। भक्तों ने, प्रिय भक्तों, मैंने इन चरित्रों को जब मैंने पढ़ा है तो मेरे समझ में यही बात आई। भक्तों ने कहा, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, प्रभु मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए। शबरी माता क्या कहती है? भगवान राम जब मिले शबरी माता से तो शबरी माता कहती है, अधम ते अधम अधमयति नारी, तिन्ह मति मंदयघा। ये बड़े लोगों की बातें हैं, ये बड़े लोगों का व्यक्तित्व है, ये बड़े लोगों का दर्शन है, ये बड़े लोगों का चरित्र है साहब। प्रिय भक्तों, ये बड़े लोगों का दर्शन है। शबरी माता क्या कह रही है? अधम ते अधम। भगवान श्री राम ने जब पूरी नवधा भक्ति को सुना दिया और भगवान ने कहा, माँ नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के पास रहे, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी है, वो मेरा प्रिय हो, किसी के भी पास। नवम हुए जिनके होई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। चाहे नर होगा चाहे नारी होगी, नवधा भक्ति में से किसी के भी जीवन में एक भक्ति होगी, वो मेरा प्रिय होगा। तो माता शबरी ने बहुत सचाते हुए पूछा, प्रभु क्या इन नवधा भक्ति में से एकाध भक्ति मेरे जीवन में है? तो भगवान ने कहा, अरे माँ आप ये क्या कह रहे हो? आपके जीवन में एक नहीं बल्कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और वो माँ क्या कह रही है कि केहि विधि स्तुति, हे राम मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं, मैं बहुत छोटी जाति हूं, करो तुम्हारी अधम जाति, मैं जड़मति भारी। अधम, अधम शब्द को 4 बार माँ ने कहा। पहला अधम ये कह रही है, फिर क्या कह रही है? अधम। इतने पर भी मुझे ऐसा लगता है मानो शबरी माता को संतोष है, फिर कहती हैं अधम, फिर माँ को संतोष है, फिर कहती हैं अधम। 4 बार अपने को अधम कह रहे हैं। जो भक्ति से सुशोभित है, जो भक्ति के अलंकारों से सजी हुई हैं, वो कह रही हैं अधम ते अधम अधमयति नारी। और हे राम मैं तुमसे क्या कहूं, इसमें भी उन अधम नारियों में भी अधम से भी अधम, और उनमें भी जो नारी अधम है वो नारी मैं हूं। और उसमें भी हे राम मैं तुमसे क्या कहूं, उन नारियों में भी अत्यंत जो कम बुद्धि वाली स्त्री है वो स्त्री मैं हूं। ये सबरी का आदर्श है, ये बड़े लोगों का आदर्श है, ये बड़े लोगों का व्यक्तित्व है, चरित्र है, इनका दर्शन है साहब। तो फिर मैं कहूं मेरे भरत भी बहुत महान है साहब, इसलिए कहते हैं मोहि समान को पाप निवारण। मेरे भरत से बढ़कर पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे राम कहते हैं, वो भी पावन सिद्ध पीठ चित्रकूट की भूमि से भगवान ने
पूरे अयोध्या वासियों के बीच में कहा है, भरत। भगवान ये भैया भरत जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मानो चित्रकूट में बैठे हुए प्रभु सुन रहे हैं। मेरा भरत कह रहा है मैं पापी हूं। मेरा भरत कह रहा है कि मैं सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाए। आने तो मैं, मुझे खबर है मेरा भरत कैसा है। इसलिए भगवान राम ने चित्रकूट में घोषणा कर दिया, तीनों काल में जितने भी पुण्यात्मा पुरुष हैं, हे भरत तुमसे सब नीचे हैं, तुमसे सब नीचे। और ये जो पृथ्वी आज बनी हुई है ना, ये तो कब की पाताल को चली गई होती। तुम्हारी जैसे धर्मात्मा के कारण पृथ्वी बनी हुई। पृथ्वी तभी है, पृथ्वी तभी तक रहेगी प्रिय भक्तों जब तक इस पर धर्मात्माओं का वास होगा। जिस दिन धर्मात्माओं का लोप हो जाएगा, पृथ्वी माता पाताल को चली जाएगी। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, 7 तत्वों ने इस पृथ्वी माता को पकड़ रखा है। गोभीर गौ माता, गोभीर विप्रश्च वेदश्च, सत्यभी सत्यवादभी, अलुद्धैर दानशीलश्च, सप्तभिर्धार्यते मही। इस मही को, इस पृथ्वी माता को सत्यवादियों ने, जो पतिव्रता नारी है, इन सब का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और भरत तुमसे बढ़कर के पुण्यात्मा कौन है? और मैं तो एक ही बात कहता हूं, तीनी काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तो। सब आपसे नीचे हैं, आप अपने को पापी कहते नहीं। तो प्रिय भक्तों, यही है महान लोगों की बातें। भैया भरत कहते हैं, मैं क्या कहूं, आज समाज मेरे विपरीत खड़ा है। ये विपरीत ही तो कहा जाएगा। मैं जिस चीज को चाहता नहीं, लोग उसे मुझे जबरदस्ती दे रहे, तो इसे मैं क्या कहूं। सब लोग विपरीत हो गए। मेरे गुरु को तो मैंने सोचा था कि मेरे गुरु कम से कम मुझे मार्गदर्शन दिखाएंगे। गुरु भी मुझसे कह रहे हैं कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठ जाओ। अद्भुत है भैया। भरत कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा दिन खराब है। और जब दिन खराब होता है तो अपने भी बुरे बन जाते हैं। परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू, अदिनु मोर नहीं दूषण काहू। मेरा दिन खराब है साहब। दिन खराब होता है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। परम हानि, दुनिया को जिसमें लाभ दिखाई दे, मेरे भरत को उसमें परम हानि दिखाई दे रही। दुनिया चाहती है बड़ा पद, बड़ा ऐश्वर्य, बड़ी राजगद्दी, बड़ा अधिकार, कौन नहीं चाहता। लेकिन भरत को उसमें बू आ रही है साहब, उसमें दुर्गंध आती। भरत कहते हैं इसमें आप लोगों को परम हित दिखाई दे रहा, मैं राज सिंहासन पर बैठे, इसमें मेरा परम हानि है। मुझसे पूछो ना, ये मेरा दिल कह रहा है, इसमें मेरा परम हानि है। बड़े अधिकार को भैया जानते हैं, भैया भरत बड़ा अधिकार बावला कर देता है साहब, बड़ा अधिकार बावला कर देता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, तो अति अभिमान हृदय तब आया। लेकिन कौन मानने वाला है? मुझे तो चाहिए तो चाहिए। मानो मुझे लगता है कि भरत भैया ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये तो होता आ रहा, एक राजा गए दूसरे राजा बिठा दिए, दूसरे गए तीसरे बिठा दिए, ये तो क्रम परिपाटी चली, ये बदलना चाहिए। और भैया भरत ने, मुझे ऐसा लगता है उनके जो सहज के भाव हैं कि नहीं इसमें भी कुछ और अलग से अच्छी बात हम कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अच्छे काम क्यों नहीं किए जा सकते हैं। हमारा पैर तो आगे बढ़े, हमारे विचार
असीमित हो जाएं, हमारे विचार ससीम न रहे, असीम हो जाएं और हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो, तो सचमुच में अच्छे मार्गदर्शन समाज के बीच में आ सकते हैं। एक परिपाटी पर तो दुनिया चलती है साहब। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने कहा है, लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत। एक रास्ता जब बन जाता है तो गाड़ी उसी रास्ते से जाती है, ना इधर ना उधर से जाती है, उसी रास्ते से वो चली जाती है। जो बहुत समय से परिपाटी चली आ रही होती है, लोग कहते नहीं नहीं इसमें कुछ नया नहीं होना चाहिए, ये बस ऐसे ही चलता रहे, इसमें और भी अच्छी चीजें हो सकती, आप करके तो देखो, इसमें और भी निखार आ जाएगा, इसमें कुछ और अच्छे ढंग से इसको किया जा सकता है, हमारे पैर तो आगे बढ़े। तो भैया भरत ने एक नया इतिहास, जिसे हम और आप कहें लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। और जो कपूत होते हैं ना, एक धारा बन गई है उसी पर वो भी चलते रहते हैं, वो कहते नहीं नहीं ऐसी धारा चली आ रही, इसी पर चलते रहो, कुछ अलग नहीं बनाना है, कुछ नया नहीं करना है। लेकिन भरत ऐसे हैं, सबको छोड़ करके एक अलग से रास्ता बना रहे हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता अलग से बनाते हैं। वो कौन है? तो लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लेकिन तीन छाड़ मार्ग चले। तीन लोग अपना रास्ता अलग से बनाते हैं। कौन कौन? सायर सूर सपूत। तो भैया भरत आज दरबार के बीच में खड़े हैं और उनकी बातों को सुन करके मानो जो एक बहुत बड़ा पट लोगों के बीच में आवरण पड़ा था, भैया भरत को लेकर के राजगद्दी को स्वीकार कर लेंगे, हम लोग ऐसे दुखी रहेंगे, ऐसे चलता रहेगा 14 वर्ष, जो कुछ उनके मन में कामनाएं रही सबको दरकिनार करते हुए एक नया अध्याय, एक नई बात जब उन्होंने दरबारियों के बीच में कहा है, तो भैया भरत की जो अद्भुत बातें हैं, उनका जो अद्भुत प्रेम है, तो सारे दरबारी आगे जाकर के फिर से एक स्वर में बोल पड़े कि भरत ही कही। अब लोगों ने भैया भरत को समझ लिया, जान लिया कि मेरा भैया भरत जो हैं वो राज्य के नहीं बल्कि राम के भूखे, राम के दीवाने हैं। इसलिए लोग एक स्वर से बोल पड़े भैया भरत की बातों को सुनकर कि भरत ही कही सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनु आही। हाँ, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। बोलिए भरत लाल जी महाराज की। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पूर्व भैया भरत से हम और आप प्रार्थना करें कि अपनी मंगलमय कृपा सदा सर्वदा हम भक्तों के ऊपर बनाए रखें। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय